गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, ये जो आप एक क्वेश्चन देख रहे हैं, ये क्लास 12 सब्जेक्ट केमिस्ट्री का क्वेश्चन है और जिस चैप्टर का उस चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हिंदी में से उप सहसंयोजन यौगिक या संकुल के नाम से जाना जाता है। और टॉपिक का नाम हो गया IUPAC नोमेनक्लेचर, IUPAC नामकरण। ये आपको टॉपिक दिख रहा है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। ऐसा इसलिए कि चाहे कोई भी CBSE बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड हो, तो ये प्रश्न हर एक साल पूछा ही जाता है। ठीक है, अभी जेक बोर्ड का परीक्षा चल रहा है तो इसमें भी ये प्रश्न आने वाला है। तो ये जो प्रश्न है ये 5 नंबर का या 3 नंबर का पूछा जाता है और ये प्रश्न जो है बराबर आते रहता है हर एक साल, इसलिए आप इसको देख लें अच्छा से। प्रश्न को देखिए, इस प्रकार है। ये स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर एक Cl है और इसके अंदर है CO Cl2 En2। ये जो CO है ये कोबाल्ट मेटल है और ये Cl और ये En ये दोनों पर क्या है, लिगेंड है। यानी इसमें दो प्रकार का लिगेंड है। ये हेट्रोलेप्टिक कम्प्लेक्स में आएगा। इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ हेट्रोलेप्टिक कम्प्लेक्स। देखिए, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के सामने दिख रहा है ये कोबाल्ट है और बगल में जो है ये Cl, ये लिगेंड के रूप में काम कर रहा है और ये दूसरा लिगेंड है En जो ब्रैकेट के अंदर है। तो En का नाम होता है इथिलीन डायमीन या इथेन 1,2 डायमीन। अब आप सोच रहे हैं कि इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या उप सहसंयोजन संकुल का नाम कैसे करें, इसका नामकरण IUPAC नाम क्या होगा। तो IUPAC नामकरण का सबसे पहला नियम है कि आप जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, देखिए ये स्क्वायर ब्रैकेट है, बड़ी ब्रैकेट है। इस बड़ी ब्रैकेट के बायां साइड में देखिए जो इस स्क्वायर ब्रैकेट के सामने सटा हुआ वो कोबाल्ट मेटल है। तो सबसे पहले आप जो कोबाल्ट मेटल है उसका ऑक्सीकरण संख्या निकाल लें। अब है कि जैसे ही आप कोबाल्ट का ऑक्सीकरण संख्या निकालने जाएंगे तो आपको जानना होगा कि इसमें किस प्रकार का लिगेंड है। तो देखिए, एक लिगेंड है क्लोरीन और दूसरा है En को बोलते हैं इथिलीन डायमीन या इथेन 1,2 डायमीन। ये एक प्रकार का ऑर्गेनिक लिगेंड है, कार्बनिक लिगेंड है। और हम जब नोमेनक्लेचर ऑफ IUPAC ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो चार्ज होता है, जो आवेश होता है, वो होता है 0। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रल लिगेंड। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि ये न्यूट्रल लिगेंड है और ये क्लोरीन है। तो देखिए अब है कि क्लोरीन पर चार्ज कितना होगा और En पर, इथिलीन डायमीन पर चार्ज कितना होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख लें, ये जो Cl है, Cl पर आवेश होता है -1, यानी चार्ज ऑन Cl एटम -1। और En का मतलब होता है इथिलीन डायमीन, इस पर चार्ज होता है 0। और देखिए इथिलीन डायमीन का स्ट्रक्चर है CH2NH2 CH2NH2। तो ये एक प्रकार का ऑर्गेनिक लिगेंड है En। ठीक है, En का मतलब होता है इथिलीन डायमीन या IUPAC नेम के अनुसार होता है इथेन 1,2 डायमीन। तो इस पर चार्ज कितना होता है, 0। तो सबसे पहले आपको जानना है कि जो लिगेंड Cl और En है इस पर चार्ज कितना होता है। तो Cl पर चार्ज होता है -1, ठीक है, आवेश होता है -1 और En पर होता है 0। ये ऑर्गेनिक लिगेंड है, कोई भी ऑर्गेनिक लिगेंड में चार्ज 0 होता है। अब इसका जो आवेश का मान है यहाँ बैठाते हैं। तो मान लिया कि कोबाल्ट का ऑक्सीकरण संख्या X है, ठीक है, अतः X प्लस -1 इंटू 2, यानी एक क्लोरीन पर होता है -1 और गिनने पर 2 है तो -1 इंटू 2 हुआ, फिर प्लस हो गया। इथिलीन डायमीन पर चार्ज होता है 0, तो 0 इंटू 2 हो गया, क्योंकि संख्या में कितना है, En जो है 2 है, तो कितना हो जाएगा, En इंटू 2 इक्वल टू +1। +1 इसलिए हुआ, अब देखिए स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर क्या है, ये Cl है, तो Cl पर -1 होगा, तो इस स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कितना होगा, +1 होगा। कहने का मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स है इसको अगर आप दो भाग में तोड़ेंगे तो Cl माइनस होगा और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कितना होगा, +1 होगा। तो हम लोग क्या किए, +1 चार्ज को यहाँ लगा दिए। ठीक है, ये दो भाग में टूटेगा। जब इसका हम लोग आयोनाइजेशन प्रोसेस अपनाएंगे, जब इसको आयन में तोड़ेंगे तो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर एक प्लस होगा और Cl पर माइनस होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कर दिए, x प्लस -1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 इक्वल टू +1। फिर इसको सॉल्व करते जाएंगे तो x प्लस -2 प्लस 0 इक्वल टू +1, फिर x माइनस 2 प्लस 1 इक्वल टू +1। इसको सॉल्व करते जाइएगा तो x बराबर आएगा +3, यानी कोबाल्ट का ऑक्सीकरण संख्या हो गया 3 और स्टेट हो गया +3। तो
अब बात है कि इसका नामकरण कैसे होगा, नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। तो सबसे पहले नियम देखिए क्या है। यहाँ पर दो लिगेंड है, अगर एक ही प्रकार का लिगेंड होता है तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर दो प्रकार का लिगेंड है, क्लोरीन और ईएन। अच्छा, जब हम लोग क्लोरीन और ईएन को लिगेंड के रूप में लिखेंगे तो इसका नाम क्या लिखेंगे। तो देखिए लिगेंड नेम Cl जो है माइनस के फॉर्म में है तो Cl माइनस के रूप में है तो ये लिखाएगा क्लोरिडो। और ईएन का नाम होता है इथिलीन डायमीन, कॉमन नेम, लेकिन इसका आईपीएक नेम होता है इथेन -1,2 डायमीन। तो जब लिगेंड के रूप में लिखना होगा तो Cl माइनस पर लिखाएगा क्लोरिडो और ईएन पर लिखाएगा इथेन 1,2 डायमीन। ठीक है। अब देखिए यहाँ Cl और ईएन है, तो Cl और ईएन जो अलग अलग लिगेंड है, सबसे पहले नाम किसका होगा। तो अब देखना है कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में किसका पहले आता है, Cl की ईएन का। तो Cl का लिखते हैं क्लोरिडो, तो C से स्टार्ट होगा, और इथेन का E से स्टार्ट होगा। तो ABCD में पहले C आएगा फिर E आएगा। तो सबसे पहले क्या नाम होगा, सबसे पहले नाम हम लोग करेंगे किसका, क्लोरीन का, फिर करेंगे हम लोग ईएन का, फिर हम लोग किसका करेंगे, फिर करेंगे हम लोग ये मेटल का, तब जाके करेंगे हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर Cl का। यानी ऑर्डर ऑफ नेमिंग इस प्रकार से है, सबसे पहले Cl का होगा, फिर ईएन का होगा, फिर कोबाल्ट का होगा, फिर बाहर स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर Cl का होगा। ठीक है। तो देखिए इसका नाम होगा, यहाँ पर क्लोरीन 2 है तो हो गया डाइक्लोरिडो। ठीक है। उसके बाद देखिए इथेन ईएन जो है 2 है तो यहाँ डाई के बदले 20 होगा। ऐसा इसलिए कि अगर कोई लिगेंड के नाम में अगर कोई डिजिट आता है, जैसे यहाँ पर देखिए ईएन का नाम होता है इथेन 1,2 डायमीन, तो ऑर्गेनिक लिगेंड में ये जो अंक आ गया, डिजिट आ गया 1,2, जिसके चलते बाई के बदले होगा 20। तो डाइक्लोरिडो, फिर 20 इथेन 1,2 डायमीन, फिर ये मेटल है कोबाल्ट तो हो गया कोबाल्ट, फिर उसका ये जो ऑक्सीकरण संख्या है 3 तो हो गया 3 रोमन में, फिर स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर Cl है तो हो जाएगा क्लोराइड। अब देखिए यहाँ पर ये जो Cl है ये लिखाएगा क्लोरिडो, लेकिन ये लिखाएगा क्लोराइड। ऐसा इसलिए कि दोनों तो Cl ही है। अब आप सोच रहे हैं कि एक क्लोरिडो होगा और एक क्लोराइड कैसे होगा। तो क्लोरिडो उसका होगा जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिगेंड के रूप में काम करेगा, और ये Cl चूंकि स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है तो वो लिगेंड के रूप में तो काम नहीं ना कर रहा है, इसलिए इसको क्लोराइड ही लिखेंगे। जो हम लोग सिंपल पहले जानते हैं Cl माइनस का क्लोराइड, वही होगा क्लोराइड। ठीक है ना। ये क्या लिखाएगा, क्लोराइड लिखाएगा। तो नाम हो जाएगा डाइक्लोरिडो 20 इथेन 1,2 डायमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। देखिए लिखने का तरीका है, यहाँ पर जो डी है ये कैपिटल लेटर है, बाद बाकी सब स्मॉल लेटर है। आप इस डी को स्मॉल लेटर से भी लिख सकते हैं, लेकिन सब छोटा ही होगा तब। ठीक है। तो पहला अक्षर बड़ा लिखिए या फिर छोटा लिखिए, और बीच में कोई गैप नहीं होगा, देयर विल बी नो गैप बिटवीन द लेटर्स। ठीक है। तो लेटर के बीच में कोई गैप नहीं होगा, तो आप लिख सकते हैं डाइक्लोरिडो 20 इथेन 1-2 डायमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। ये कोबाल्ट 3 मतलब हो गया कोबाल्ट का ऑक्सीकरण संख्या हो गया 3, तो ये जो डिजिट है उसको हम लोग रोमन में लिख देंगे, और ये Cl है उसको हो जाएगा क्लोराइड। हिंदी में लिख सकते हैं डाइक्लोरिडो 20 इथेन 1,2 डायमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। अब देखिए इसको समझने का तरीका क्या है। Cl पर चार्ज होता है -1, ईएन का नाम होता है इथिलीन डायमीन जिस पर चार्ज होता है 0, लेकिन ये लिगेंड के रूप में काम कर रहा है। तो यहाँ नीचे वाला जो है आपका इथेन 1, यहाँ देखिए इथेन 1,2 डायमीन मतलब इथेन -1,2 डायमीन, इस रूप में आपको लिगेंड के रूप में लिखना है। ठीक है। और देखिए ये जो इथेन 1,2 डायमीन है इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है CH2NH2 CH2NH2। देखिए एन पे यहाँ पर 2 नाइट्रोजन एटम है, तो ये क्या है, ये डाइडेंटेड या बाइडेंटेड या द्वितंतुर लिगेंड है। ठीक है। यानी मेटल के साथ एक बार में ये 2 बॉन्ड बनाता है। तो आप इस प्रकार से इसका नाम लिख सकते हैं। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।